जंतर मंतर सदियों पुरानी यह वेधशाला दिल्ली के दिल में खड़ी है, लेकिन पिछले कुछ दशकों में यह सिर्फ इतिहास की निशानी नहीं रही, यह भारत के लोकतंत्र की आवाज का मैदान बन गई है। 2026 की गर्मियों में यहाँ एक नया आंदोलन खड़ा हुआ, जिसकी शुरुआत सोशल मीडिया के एक मजाक से हुई थी और जो देखते ही देखते देश की राजनीति का केंद्र बन गया। जंतर मंतर आवाजों का मैदान। सोशल मीडिया पोस्ट्स, मीम्स की स्क्रीन रिकॉर्डिंग, युवाओं का जमावड़ा। मई 2026 में डिजिटल रणनीतिकार अभिजीत डिपके ने एक राजनीतिक व्यंग्य के तौर पर कॉकरोच जनता पार्टी नाम से एक ऑनलाइन मूवमेंट शुरू किया। यह नाम भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की उस टिप्पणी की ओर इशारा करता था जिसमें उन्होंने बेरोजगार युवाओं और सोशल मीडिया एक्टिविस्टों की तुलना कॉकरोच और परजीवियों से की थी। छात्र प्रदर्शनकारी साक्षात्कार। यह मजाक से शुरू हुआ, पर हमारी असली परेशानी नौकरी, परीक्षा प्रणाली, भविष्य की अनिश्चितता वो मजाक नहीं थी। यह ऑनलाइन लहर धीरे धीरे सड़कों पर उतर आई। दिल्ली पुलिस की अनुमति के साथ प्रदर्शनकारी जंतर मंतर पर जमा होने लगे। भूख हड़ताल। सोनम वांगचुक का धरना स्थल, तंबू, समर्थकों की भीड़, मोमबत्तियां। उदास स्माइली। 28 जून को लद्दाख के जाने माने पर्यावरणविद और शिक्षा कार्यकर्ता सोनम वांगचुक इस प्रदर्शन में शामिल हुए और अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए। उनकी मुख्य मांग थी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, देश की परीक्षा प्रणाली में कथित खामियों को लेकर। समर्थक साक्षात्कार। वांगचुक जी सिर्फ एक आदमी नहीं, एक उम्मीद हैं। उनका उपवास हमें याद दिलाता है कि यह लड़ाई कितनी गंभीर है। जुलाई के मध्य में दिल्ली पुलिस में नेतृत्व परिवर्तन के बाद अधिकारियों ने धरना स्थल से बैरिकेड हटा दिए और वांगचुक को जबरदस्ती अस्पताल पहुंचा दिया, जिसने विवाद को और हवा दे दी। विजुअल। 20 जुलाई की घटनाओं की फुटेज, पुलिस बैरिकेड, लाठीचार्ज, आंसू गैस का धुआं, भागते प्रदर्शनकारी। 20 जुलाई को हालात तब बिगड़ गए जब हजारों प्रदर्शनकारी संसद की ओर मार्च करने की कोशिश करने लगे। दिल्ली पुलिस ने कहा कि प्रदर्शन की अनुमति सिर्फ शाम 5 बजे तक थी, लेकिन आयोजक तय समय के बाद भी डटे रहे। पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस और लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया। दिल्ली पुलिस के अनुसार इस झड़प में करीब 180 लोग घायल हुए, जिनमें 118 सुरक्षाकर्मी और 60 प्रदर्शनकारी शामिल थे। छात्रा प्रदर्शनकारी सोना बिष्ट साक्षात्कार। अगर सरकार सोचती है कि जेनजी के साथ ऐसा करके वो हमें रोक लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। हम अपनी शिक्षा और भविष्य की बात कर रहे हैं। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती, हम यहाँ से नहीं हटेंगे। पुलिस अधिकारी बयान देते हुए संसद भवन का दृश्य, न्यूज चैनलों की हेडलाइन। यह आंदोलन अब सिर्फ एक शहर की घटना नहीं रहा। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के तीसरे कार्यकाल में सबसे बड़ी सार्वजनिक चुनौतियों में से एक बनकर उभरा है। पुलिस प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठे हैं, तो वहीं सरकार का कहना है कि सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना जरूरी था। यह टकराव भारत के लोकतंत्र के एक पुराने सवाल को फिर से सामने लाता है, विरोध का अधिकार कहाँ खत्म होता है और कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी। विजुअल। शाम ढलते जंतर मंतर पर जलती मोमबत्तियां, तंबू में बैठे युवा, दूर से दिखता संसद भवन। जंतर मंतर की यह वेधशाला सदियों से आसमान के तारे नापती आई है। आज यही जगह एक और चीज नाप रही है, भारत के युवाओं के धैर्य और गुस्से के बीच की दूरी। यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। सवाल अब भी वही खड़ा है, क्या यह आवाज सुनी जाएगी या समय के साथ शांत हो जाएगी? संगीत ऊपर उठता है, जब तक आवाज है, उम्मीद बाकी है।